डेमोक्रेसी के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े और आपने समय निकाला। मैं हूं जब तक आपसे सुनूंगा मैं। पैनल अच्छा जी आपका। जरूर। धनंजय कुमार जी के पास आता हूं। आपने आलोक जी की बात सुनी। भारतीय जनता पार्टी में एक इस समय बहुत जबरदस्त डेस्परेशन है, बेचैनी है। ये बेचैनी शब्द आपने भी कई बार यूज किया धनंजय कुमार जी हमारे शो पर ही। दरअसल मोदी जी चाहते हैं कि सामने एक व्यक्ति होना चाहिए ताकि इस इलेक्शन को प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, और विपक्ष इस बार वही गलती नहीं करने जा रहा है। देखा जाए तो जरूरत क्या है, क्या मोदी जी ने क्या कहते हैं कि कर्नाटक में अपना कोई कैंडिडेट जाहिर किया है क्या, और बहुत सारे स्टेट्स में क्या अपना वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट देते हैं क्या? नहीं देते हैं। तो विपक्ष एक समझदारी कर रहा है कि सामने एक कैंडिडेट नहीं दे रहा है ताकि मोदी जी उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म के इलेक्शन में कन्वर्ट ना कर पाए। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन नीतीश बाबू आते हैं विशेष रूप से बिहार की भूमि से, जहां से शायद भारत के परिवर्तन की हवा भी चलती है। और मैं ये सोच के चलता हूं कि शायद कुछ नए अंकुर फूटे, शायद कुछ नया हो। 2024 के लिए चुनौती फिर शायद बिहार से ही निकलती हुई नजर आए। धनंजय कुमार जी, आपकी ऑब्जर्वेशन पूरे प्रकरण के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूं कि मोदी जी क्या चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि वो विश्व गुरु हो जाए, उनके सामने कोई मुकाबले खड़ा ना हो दुनिया में, भारत छोड़ दीजिए। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार थी, उसने भी ये अचीव नहीं किया। सिकंदर महान ने भी अचीव नहीं किया, हिटलर ने भी अचीव नहीं किया, कोई किसी ने अचीव नहीं किया। और बड़ा फेमस है कि जो है आप तलवार लेकर के कितना जीतोगे, जीतना है तो प्रेम से जीतो, जैसा गांधी ने किया। खैर, ये अलग बात है। बिहार में जैसा कि कहा आलोक भाई साहब ने कि बिहार के लोग मौसम पहचान लेते हैं, बात तो सही है। और मौसम पहचानने की एक वजह है। देखिए, रामविलास पासवान को अक्सर लोगों ने कहा कि वो मौसम विज्ञानी है, सत्ता किधर जा रही है उनको पता चल जाता है और उस तरफ करवट बदल देते हैं। मैं बोलूं कि बिहार के लोग राजनीतिक विश्लेषण करना जानते हैं और वो पहचानते हैं कि सत्ता के साथ रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे, सत्ता के साथ अगर नहीं रहेंगे कुछ करना संभव नहीं है। गांधी ने भी सत्ता के लिए ही देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी कि सत्ता जो है भारतीयों के हाथ में आए। तो रामविलास पासवान जो है दलित समाज से आते रहे और वो उनके पास जो है पासवान जो कम्युनिटी है उनका वोट बैंक रहा, और वो जानते थे कि बिहार में पासवान वोट बैंक के सहारे मुख्यमंत्री या कोई बड़ा कुछ अचीव नहीं किया जा सकता। इसलिए हमेशा उन्होंने केंद्र की राजनीति की। अब गौर कीजिएगा, बिहार में कभी पासवान जी ने अपनी राजनीति उस तरह से की नहीं, राज्य की राजनीति उन्होंने की नहीं, हमेशा सेंटर की राजनीति की। नीतीश कुमार के आने के बाद एक बदलाव ये हुआ है कि लालू प्रसाद यादव के आने के बाद ही हालांकि हुआ था, और उनके पीछे अगर और जाइए तो कर्पूरी ठाकुर थे, बाबू जगदेव प्रसाद थे, जो रीजनल राजनीति के जो है जन्मदाता माने जाते हैं बिहार में। भारतीय राजनीति में एक जो क्षेत्रीय पार्टियों की जो शुरुआत हुई है, मैं मानता हूं कि 60s के दशक में बिहार ने उसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया। और उत्तर प्रदेश का भी जिक्र आता है, रामस्वरूप प्रसाद वर्मा जी का नाम आता है। लेकिन बिहार में कर्पूरी ठाकुर हों, जगदेव बाबू हों, इन दोनों ने लड़ाई लड़ी, पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ी। देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस ने शासन किया, कांग्रेस ने बहुत कुछ बदला, लेकिन जो नहीं बदल सके कांग्रेसी वो ये था कि ब्राह्मणवाद जो था या कहिए सवर्णवाद था, उसको कांग्रेस तोड़ नहीं पाई। उसको तोड़ने के लिए लोहिया जी ने जाति विहीन समाज का नारा दिया था, और समाजवादी जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में लोहिया जी के अनुयायी बने और आंदोलन हुआ। और जाति विहीन समाज तो नहीं बना सके, लेकिन जातियों में एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की कि केवल सवर्ण का शासन न रहे। और हम देख रहे हैं कि पिछले 32 सालों से बिहार में पिछड़े वर्ग का शासन है। अब दलितों का शासन नहीं हुआ ये कह सकते हैं। तो दलित और पिछड़े में अभी जो है बहुत ज्यादा बिहार में मैं देखता हूं फर्क नहीं रह गया। और नीतीश कुमार ने एक इस तरीके का शासन किया पिछले 17 वर्षों में कि जिसको कहते हैं बहुजनवाद, या कहिए कि भले मोदी जी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन ये नारे को अगर सही मायने में किसी ने जो है मूर्त रूप दिया है तो नीतीश कुमार है। इसलिए नीतीश कुमार पार्टी बदल देते हैं, विपक्ष बदल देते हैं। जनता कहती है कि जिधर नीतीश बाबू हैं उधर ही सरकार बनेगी।
बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी की सरकार बन जाती है, साथ में जनता दल यू। आरजेडी के साथ जाते हैं तो आरजेडी साथ में सरकार बना लेती है। लेकिन नीतीश बाबू खुद भी एक कसरत करते रहे। आपने देखा कि जो है 17 में किस तरह से उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली, जबकि वो आरजेडी के साथ जीत करके आए थे। फिर देखिए कि अभी कुछ साल पहले जो है उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार बना ली, जीत करके आए थे बीजेपी के साथ। तो इससे ये पता चलता है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता जनता के बीच भी है और राजनीतिक पार्टियों के बीच भी है। आप एक और बात गौर कीजिए कि जब राहुल गांधी कांग्रेस में महत्वपूर्ण हुए तो ये खबर उसमें बहुत उड़ी थी कि आलोक भाई इसकी तस्दीक करेंगे कि राहुल गांधी जो है लालू यादव के बनिस्बत जो है वो नीतीश कुमार को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बात उड़ी थी और ये सच्चाई भी थी। और उसी के तहत वो जो है वो भी याद कीजिए कि उन्होंने जो है अध्यादेश फाड़ दिया था 2 साल वाला, जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि जो जिसको सजा हो जाएगी वो नहीं लड़ पाएगा चुनाव। खैर, तो नीतीश कुमार ने जो इस बार जिम्मेदारी पकड़ी है, जैसा कि आलोक भाई साहब ने कहा कि क्षेत्रीय दलों के सामने ये संकट है कि क्या वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हालांकि मैं ये नहीं हूं कि क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे, ये मुझे नहीं लगता किसी के बूते ये शक्ति है। अगर समझिए एक मोदी सरकार जो है भारत में लोकतंत्र को खत्म कर देती है, मान लिया कि, तो भी विद्रोह जो है यहाँ नहीं थमेगा। वो चीन नहीं है ये भारतवर्ष। क्योंकि 75 साल हमने आज़ादी का जो लाभ लिया है और लोकतंत्र का जो मजा लिया है, तो इतनी आसानी से हम गुलामी किसी की स्वीकार नहीं करेंगे कि वो जैसे चाहे हमें हैंडल कर दें। आज मोदी सरकार के खिलाफ जो है किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन 13 महीने रहा और ये अपने आप में एक परिचय है कि लोकतंत्र को यहाँ हिंदुस्तान में खत्म नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए उन्होंने जो है, मोदी सरकार ने जो है वो इस्तेमाल किया धर्म का। लेकिन धर्म का इस्तेमाल करके भी मोदी जी 37% वोट से ज्यादा नहीं पा पाए। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार के आने से एक फर्क पड़ा है कि नीतीश कुमार, एक तो फर्क ये पड़ा कि बीजेपी कमजोर हुई। बीजेपी के साथ जो है नीतीश कुमार का समर्थन था, बीजेपी के साथ शिरोमणि अकाली दल का समर्थन था, बीजेपी के साथ शिवसेना का समर्थन था, छोटी छोटी कई सारी पार्टियों का समर्थन था। वो छोटी छोटी पार्टियां जो है आज उनके साथ खड़ी नहीं है। कोई पार्टी खत्म नहीं हुई, लेकिन पार्टियों ने अपना अलग अलग वजूद बनाया है। कोई 2 सीट पे है, कोई 4 सीट पे है, कोई 1 सीट पे है, कोई 25 सीट पे है, लेकिन है, उसकी उपस्थिति है। अब इवन देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में राजभर को खत्म नहीं कर पाए, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल को खत्म नहीं कर पाए। अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ आके खड़ी है। तो रीजनल पार्टियों को खत्म करना किसी भी नेता के बूते नहीं है। यहाँ एक हमारे यहाँ कहावत है कि आदमी के क्या वो उसको बोलते हैं, मुंडी मुंडी मतिर भिन्ने, कि हर आदमी के अलग अलग मत है। और ये हमेशा से रहे। आज़ादी के समय भी सब गांधी के समर्थक नहीं थे, कुछ अम्बेडकर के समर्थक थे, कुछ सुभाष चंद्र बोस के समर्थक थे, कुछ आरएसएस के ढेर सारे लोग थे जो जिन्हें लगता था कुछ हार। तो आज भी वही स्थिति। और मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार एक ऐसे दीपक के तौर पे, मैं दीपक एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहा हूँ, दीपक के तौर पे दिखाई पड़ते हैं जहां सबका साथ सबका विकास किया जा सकता है। नीतीश कुमार पे आरोप लगता है कि आप जो है बीजेपी के साथ शासन में रहे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ये भी कहा जाएगा कि बीजेपी के साथ भले शासन में रहे, लेकिन बीजेपी को बिहार में मनमानी करने नहीं दिया। अगर समझिए नीतीश कुमार नहीं होते बिहार में, अगर निकाल दिया जाए नीतीश कुमार को, आरजेडी और बीजेपी होती, तो बीजेपी वहां भी उत्तर प्रदेश की तरह लीड कर जाती। इसको समझने की जरूरत है। हालांकि इतना समय नहीं है कि मैं इस पर चर्चा कर सकूं, लेकिन नीतीश कुमार ने एक जो कांग्रेस की जगह जो खाली हुई है देश में, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में नीतीश कुमार ने कांग्रेस की वो खाली जगह को भरा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी सहजता समझ में आती है। फिर कांग्रेस पार्टी को जो है आप देखिए कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार का पर्याय माना और लगातार पिछले 10-12 वर्षों से ये चल रहा है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी अगर कोई देश में है तो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा सत्ता अपने पास रखी। लेकिन अभी राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी छवि दिखाई है दुनिया के सामने, वो ईडी सीबीआई तमाम हथकंडे अपना लिए मोदी जी ने, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ कोई कुछ नहीं मिला सूत्र उनको, तो भ्रष्टाचार के में वो एकदम निष्कंटक दिखाई पड़ते हैं। और सेम स्थिति जो है नीतीश कुमार के साथ,
तो नीतीश कुमार के साथ आने से एक फर्क तो देखिए, आप कल शाम में ही देख लीजिए कि केजरीवाल जी जो है साथ आके खड़े हो गए और केजरीवाल जी ने कहा कि अभी जरूरत है देश को ऐसे गठबंधन की जो मोदी सरकार को हटा सके, चूंकि यह भ्रष्टतम सरकार है। तो नीतीश कांग्रेस के साथ जाने में आम आदमी पार्टी को दिक्कत हो रही थी, लेकिन नीतीश के साथ तुरंत आकर के हामी भर दी कि हम नीतीश कुमार के साथ आके खड़े हैं और जो गठबंधन बना रहे हैं नीतीश कुमार, हम उसमें सहयोग करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़ा संकेत है दिनेश भाई। और ये संकेत ये है कि आने वाले समय में कर्नाटक और ये जो चुनाव है राज्यों के, उसके बाद देश भर में एक गठबंधन ऐसा बनेगा जो गठबंधन मोदी जी को चुनौती दे पाएगा। और मोदी जी भले अपना चेहरा लेकर के आए, अगर कोई विपक्ष में अगर कोई चेहरा लेकर के आता है तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि चेहरा केवल मुकाबला नहीं करता है, चेहरे के पीछे जो संगठन है उसकी भी बहुत बड़ी ताकत होती है।